आपने बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन का नाम तो सुना ही होगा। वही तस्लीमा नसरीन जिन्होंने अपने उपन्यास लज्जा में भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के दौरान की घटनाओं का जीवंत चित्रण किया है और पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों, खासकर महिलाओं के साथ की गई ज्यादतियों को वैश्विक स्तर पर उजागर किया था। अभी हाल ही में उनकी एक टिप्पणी सोशल मीडिया में, खासकर ट्विटर पर, विवादों के घेरे में आ गई है। आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धे टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। एक तरफ जहां भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और गायक निक जोनास ने सरोगेसी के जरिए अपनी पहली संतान पाई है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की चर्चित लेखिका और उपन्यासकार तस्लीमा नसरीन ने सरोगेसी से जुड़ा एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने लोगों को बहुत कुछ कहने सुनने का मौका देकर सरोगेसी पर एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने वही कहा जो सच्चाई है, और कुछ लोगों का कहना है कि तस्लीमा नसरीन का ऐसा कहना सही नहीं है। दरअसल तस्लीमा नसरीन ने कहा कि सरोगेसी के जरिए रेडीमेड बेबीज उत्पन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर उन महिलाओं की भावनाओं पर सवाल उठाया जो सरोगेसी के जरिए मां बनना स्वीकार कर रही हैं। उनका कहना था कि सरोगेसी आज समाज में इसीलिए मौजूद है क्योंकि समाज में गरीब महिलाएं हैं, क्योंकि उन्हें आर्थिक ज़रूरत होती है तो वे सरोगेसी की प्रक्रिया में जैविक माताएं बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रही हैं कि मातृत्व पूंजीवाद की एक नई प्रवृत्ति से उभर रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरोगेसी के जरिए रेडीमेड बेबीज़ को पाकर महिलाओं को कैसा महसूस होता होगा। क्या उन्हें वैसी ही फीलिंग होती होगी जैसी उन महिलाओं को होती है जो प्राकृतिक रूप से किसी संतान को जन्म देती हैं। उन्होंने कहा कि धनी लोग तो चाहते ही हैं कि समाज में हमेशा निर्धनता बनी रहे क्योंकि उससे उनका निजी हित पूरा होता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को किसी संतान की बहुत अधिक ज़रूरत है तो ऐसे किसी बच्चे को गोद लें जिसका घर बार नहीं है। बच्चों को अपने माता पिता के गुणों की आनुवंशिकी मिलनी चाहिए। यह केवल एक आत्ममोही यानी नार्सिसिस्टिक ईगो है। बच्चे अपने अभिभावकों के गुण पाएं। ये नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर सिंड्रोम का सूचक भी हो सकता है कि आत्ममोही होकर के अभिभावक बस यही चाहें कि हमें ऐसी ही संतान चाहिए जिसमें हमारा ही गुण हो। तस्लीमा के इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोगों का कहना है कि कोई युगल दंपत्ति सरोगेसी का चयन करता है तो यह उसका व्यक्तिगत मामला है और ऐसा करने के लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र भी है। बहुत से निसंतान दंपत्तियों को संतान का सुख दिलाने में सरोगेसी एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि बिल्कुल नवजात शिशु सरोगेट मदर के हाथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अनाथ बच्चों को गोद लेने की, तो उससे जुड़ी कई चिंताओं को समय समय पर व्यक्त किया जा चुका है। जैसे दत्तक ग्रहण यानी जो एडॉप्शन है, गोद लेने के बाद बच्चों का खरीद फरोख्त भी कर दिया जाता है। भारत में कई ऐसे रैकेट्स रहे हैं जिन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ऐसे गोद लिए गए बच्चों के मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अंजाम दिया। बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार हुए। बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार के भी कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें अभिभावक भी संलग्न थे। यह जरूर है कि ऐसी घटनाओं की संख्या कम होती है, लेकिन इस बात की चिंता को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। अनाथ बच्चों से सौतेला व्यवहार किया जाता है। कई सर्वे में यह भी बताया जा चुका है कि गोद लिए गए बच्चों के साथ बाल श्रमिकों जैसा बर्ताव किया जाता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो तस्लीमा नसरीन का तर्क कई नज़रिए से ठीक भी लगता है। एक बच्चा जब किसी महिला के गर्भाशय में भ्रूण के रूप में पहली बार आकार लेता है तो यह महिला के लिए सबसे भावनात्मक क्षण होता है और इस स्नेह भरे भावनात्मक रिश्ते से महिला अगले 9 माह तक दिन रात सराबोर रहती है। उसे बच्चे के पैरों के स्पंदन, दिल की धड़कन का इंतजार रहता है। गर्भ में पल रहे शिशु की सलामती के लिए वह गंभीर रूप से बीमार होने पर भी दवाइयाँ नहीं लेती। सोचती है कि बच्चे पर असर न पड़ जाए। मेडिकल टेस्ट पे मेडिकल टेस्ट, मेडिकल चेकअप पे मेडिकल चेकअप के लिए खुशी खुशी तैयार रहती है महिला। गर्भ में पल रहे शिशु का पिता, उसके भाई या बहन उससे रोज बातें करते हैं। परिवार के सदस्य इस क्षण को सबसे मधुरता भरा क्षण मानते हैं। इन 9 माह में बच्चे के लिए तमाम सपने बुने जाते हैं। ऐसे में जो भावना, जो एक्सपीरियंस गर्भवती महिला को प्राप्त होता है उसे बयां नहीं किया जा सकता और उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। सरोगेट मदर निश्चित रूप से इस भावना से नहीं जुड़ सकती। यह जरूर सत्य है कि अगर कोई सरोगेट मदर या जो बायोलॉजिकल मदर है वो सेंसिटिव, शिक्षित और हार्दिक भावों वाली है तो वह सरोगेसी से प्राप्त हुए बच्चे के साथ भी एक आत्मिक रिश्ता विकसित कर सकती है और उसे बच्चे की परवाह हो सकती है। लेकिन
सरोगेसी की महत्ता को केवल महिला की भावना और अनुभवों के आधार पर ही सिरे से खारिज कर देना भी ठीक नहीं है। यह जरूरी है कि इसे कमर्शियल लाभ का जरिया बनने से रोकना चाहिए। अल्ट्रुइस्टिक जो सरोगेसी है, यानी जो परार्थवादी सरोगेसी है, वो एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है निसंतान दंपतियों को संतान के सुख की प्राप्ति कराने के लिए। लेकिन इसमें कई कानूनी दांवपेच हैं और भारत जैसे देश में इस नैतिक मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से डील करने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। अब बारी है आज के सवाल की, बल्कि मैं कहूँगा सवाल नहीं, ओपिनियन की। आप अपना ओपिनियन बताएं कि तस्लीमा नसरीन के ये रेडीमेड बेबी वाले बयान पर आपका क्या विचार है। क्या सरोगेसी सही है या गलत, या जिस तरीके से बॉलीवुड में और जो अलग अलग कुछ ऐसे एलीट क्लास की महिलाएं हैं जो लगातार इस प्रैक्टिस को अपनाते जा रही हैं, उसकी लिमिटेशन कहां तक होनी चाहिए। आप ये सब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।